हमारे यूनिवर्स में मेनली 3 से 4 टाइप्स के ब्लैक होल्स पाए जाते हैं। पहला है स्टेलर ब्लैक होल। ये सबसे कॉमन टाइप के ब्लैक होल्स होते हैं। वो ब्लैक होल्स जो स्टार्स से बनते हैं। साइंटिस्ट का अंदाजा है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 10 मिलियन से 1 बिलियन स्टेलर ब्लैक होल्स हैं। इसके अलावा होते हैं प्रीमोर्डियल ब्लैक होल्स। ये वो ब्लैक होल्स हैं जो एक एटम जितने छोटे होते हैं, लेकिन इनका वजन एक पहाड़ जितना ज्यादा होता है। लेकिन ये वाले ब्लैक होल्स सिर्फ थ्योरेटिकल हैं, इनके बारे में हम ज्यादा जानते नहीं। ब्लैक होल्स की तीसरी टाइप को सुपर मैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। ये बहुत बड़े ब्लैक होल्स होते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि इनका साइज 1 मिलियन सन्स के बराबर होता है। अगर इन्हें एक बॉल में फिट करना हो तो ये बॉल इतनी बड़ी होगी कि इस बॉल का साइज हमारे पूरे सोलर सिस्टम जितना होगा। साइंटिस्ट का मानना है कि हर बड़ी गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में जो बड़ा सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है उसे सैगिटेरियस ए का नाम दिया गया है। इसके अलावा साइंटिस्ट का मानना है कि शायद चौथी किस्म का भी ब्लैक होल हो सकता है। यकीन से नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर ये ब्लैक होल हुआ तो ये इंटरमीडिएट ब्लैक होल होगा। लेकिन अभी तक इस ब्लैक होल का कोई सबूत नहीं मिला। अब तक हमें इतना तो समझ आ गया है कि ब्लैक होल एक काली बॉल नहीं है जो कि हर चीज को सक कर रही है। ब्लैक होल्स दिखने में कुछ ऐसे दिखते हैं। ब्लैक होल्स को देखते ही जो पहली चीज हम नोट करते हैं वो इसकी साइड्स पर बनने वाली रिंग्स हैं। इस रिंग को एक्रीशन डिस्क कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लैक होल्स की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होती है। तो ब्लैक होल की इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल की वजह से गैशियस मैटर और स्पेस में पाए जाने वाली दूसरी चीजें ब्लैक होल की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं और फिर उसकी चारों तरफ घूमने लगती हैं, और इसी वजह से ब्लैक होल के गिर्द ये रिंग बनती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तमाम प्लैनेट्स उसके गिर्द घूमते रहते हैं। बस ब्लैक होल के केस में इतना फर्क है कि ब्लैक होल की ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये चीजें इतनी तेजी से घूम रही हैं कि हीट अप होके ये तमाम चीजें फ्लूइड बन चुकी हैं। ये पार्टिकल्स लावा बन चुके हैं जिनका टेम्परेचर मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस हो चुका है। हम ब्लैक होल के जितना ज्यादा करीब जाएंगे ये पार्टिकल्स उतनी ही ज्यादा रफ्तार से उसके गिर्द घूम रहे होंगे। हमें ये तो पता लग गया कि ब्लैक होल्स की ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होती क्यों है अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आइंस्टाइन ने बताया था कि स्पेस टाइम में जिस चीज का वजन जितना ज्यादा होगा वो स्पेस टाइम में उतना ही ज्यादा कर्वेचर बनाएगा। इसको ठीक से समझने के लिए फर्ज करें कि ये हमारा स्पेस टाइम है और इस पर सूरज और जमीन मौजूद है। क्योंकि सूरज का वजन हमारी जमीन से ज्यादा है, इसलिए सूरज का कर्वेचर भी हमारी जमीन से ज्यादा होगा। तो स्पेस टाइम में जिस चीज का कर्वेचर जितना ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरी चीजों को खींचने की सलाहियत उतनी ही ज्यादा होगी। तो हमारे जो ब्लैक होल्स होते हैं इनके अंदर ऐसे सितारे होते हैं जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा वजन होने की वजह से ये स्पेस टाइम में बहुत गहरा कर्वेचर बना लेते हैं, और इसी कर्वेचर की वजह से इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसी वजह से ये अपने नजदीक आने वाली किसी भी चीज को बहुत ज्यादा ताकत के साथ खींचते हैं। अगर कभी हम ब्लैक होल के अंदर गए तो हमें एक लास्ट लाइट का सर्कल नजर आएगा। इसे फोटोन स्फीयर कहा जाता है। ये ऐसी जगह है जहाँ से लाइट भी बचकर नहीं निकल सकती। यहाँ पर ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा हो जाती है कि लाइट ने ही यहाँ पर सर्कल करना शुरू कर दिया है। साइंटिस्ट की थ्योरीज के मुताबिक अगर ब्लैक होल के इस हिस्से में जाकर आप बच गए तो आप अपने सर का पिछला हिस्सा भी देख सकेंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि लाइट यहाँ पर घूम रही है, और इस फोटोन स्फीयर के बाद ब्लैक होल की बाउंड्री आती है। इस बाउंड्री को हम इवेंट होराइजन कहते हैं। इसे बाउंड्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बाउंड्री के बाद ब्लैक होल में सब कुछ काला काला दिखाई देता है। अगर आप एक ब्लैक होल में गिर रहे हैं और आपने इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लिया है तो थ्योरेटिकली देखा जाए तो आपके बच निकलने के चांसेस 0.000% हैं। ब्लैक होल के सेंटर में क्या होगा इसे आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस तरह डिस्क्राइब करती है। इस थ्योरी के मुताबिक ब्लैक होल की जो सेंटर की जगह है उसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। सिंगुलैरिटी वो जगह है जहाँ पर स्पेस टाइम का कर्वेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। वजह वही कि ब्लैक होल के अंदर जो स्टार्स मौजूद होते हैं उनका मैस वजन बहुत ज्यादा होता है, और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से हम ये जान चुके हैं कि जिस चीज का कर्वेचर जितना ज्यादा होता है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही ज्यादा होती है, और ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स टाइम पर इफेक्ट डालती है। तो क्योंकि ब्लैक होल्स की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होती है तो इसलिए इनमें टाइम बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है।
तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर हम एक ब्लैक होल के अंदर चले जाएं, तो जब हम वापस आएंगे तो शायद ये यूनिवर्स खत्म हो चुकी होगी? लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं जानते। हम नहीं जानते कि हम ब्लैक होल के अंदर जाकर जिंदा रह भी सकेंगे या नहीं, क्योंकि ऐसी तो सिर्फ थ्योरीज बनाई जा सकती हैं। लेकिन एक बात तो सच है कि ब्लैक होल्स के अंदर टाइम स्लो हो जाता है। अगर कभी हम एक ब्लैक होल के अंदर गिर गए तो ज्यादा चांसेस यही हैं कि ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और ऐसा कुछ मिली सेकंड्स में ही हो जाएगा।